चलो क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देखो डेसिमल एक्सपेंशन आपने सुना होगा। डेसिमल एक्सपेंशन सुना है? नहीं सुना? सुन लो। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? देखो, जब आप पॉइंट वाले नंबर लिखते हो ना, पॉइंट वाले जब नंबर लिखते हो, तो जब पॉइंट वाले नंबर लिखते हैं तो पॉइंट के बाद अलग अलग टाइप के पैटर्न आते हैं। कई बार तो पॉइंट के बाद डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है, तो डिवाइड पूरा हो जाता है तो वो नंबर वहां जाके रुक जाता है आगे। कई बार ऐसा होता है कि आप डिवाइड देते ही जाते हो, देते ही जाते हो, वो नंबर चलता ही जाता है। अब वो नंबर चलता जा रहा है, लेकिन वहां भी दो पैटर्न हो गए। यस बेटा जयप्रकाश, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आपकी क्लास ऑफ होने वाली है, कर दे जयप्रकाश, बाय। चलो देखो, तो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है बेटा कि आप कई बार देखते हो कि डिवाइड करते टाइम नंबर कई बार कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, कई बार कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। तो जब कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो ऐसे नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। कैसे देखते हैं? देखो, एक होता है आपके पास टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। जो डेसिमल एक्सपेंशन उसकी बारे में बात कर रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन जो दिया होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? तो देखो ध्यान से, टर्मिनेटिंग में क्या होता है बेटा? टर्मिनेटिंग के अंदर टर्मिनेट होना मतलब रुक जाना। तो जब आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड कुछ टाइम बाद जाके रुक जाता है। रुक जाने का मतलब क्या हुआ कि उस टाइम को कंप्लीट डिवाइड हो चुका, कंप्लीट डिवाइड हो चुका। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो शायद कुछ ऐसा है, जैसे हमने कि 2 3 5। अब डिवाइड पूरा हो गया तो इतना ही आंसर है। कोई भी डिवाइड मान लो, मैं केवल एग्जांपल लिख रहा हूं डेसिमल एक्सपेंशन का। क्या एग्जांपल लिया मैंने? 0.235 ले लिया, और भी ले सकते हैं। फिर कुछ भी ले लो जो आपका मन करे, लेकिन बस ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद जो डिवाइड हो जा रहा है वो पूरा पूरा चला गया, कहीं ना कहीं जाके कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। ठीक है, लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि आप ऐसा डिवाइड कर लो जो रुक ही नहीं रहा। क्या डिवाइड कर रहे हो आप? ऐसा डिवाइड कर रहे हो जो रुकता ही नहीं है। अब रुक ही नहीं रहा तो उसका एक एग्जांपल तो लिख ले। जैसे मान लो, ऐसा तो आपने देखा होगा, ये एग्जांपल तो देखा है बहुत। 0.33333 चलता ही जा रहा है बार बार। ठीक है, ये एग्जांपल देखा है। अब इन दोनों एग्जांपल में क्या डिफरेंस है? इसमें तो 5 पे रुक गया, इसमें नहीं रुका। जिसमें रुक गया उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, जिसमें नहीं रुका उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ध्यान से सुनना, जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसमें भी आपके दो टाइप है। दो टाइप कैसे कि जरूरी थोड़ी है हर बार की सेम पैटर्न रिपीट होने वाला ही आंसर है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सेम पैटर्न रिपीट होने वाला ही आंसर आए। क्या पता पैटर्न रिपीट ना हो और क्या पता पैटर्न रिपीट हो जाए। तो अगर पैटर्न रिपीट होता है तो उसका अलग केस बन जाएगा, और पैटर्न रिपीट नहीं होता है उसका अलग केस बन जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन सा बनेगा। एक आपके पास आ जाएगा रिकरिंग, दूसरा आ जाएगा
रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, एक ही बात है, ठीक है। एक रिकरिंग हो गया, एक नॉन रिकरिंग हो गया। फर्स्ट वाला जो है इसका एग्जांपल लिखना चाहूं, रिकरिंग का मतलब रिपीट होता है, एक फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो जो आपने ऊपर कॉमन एग्जांपल लिया था दोनों का, वो एग्जांपल रिकरिंग में आएगा कि नॉन रिकरिंग में आएगा? एक फिक्स पैटर्न रिपीट होता है तो रिकरिंग में आएगा, फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होता है तो नॉन रिकरिंग में आएगा, ठीक है। तो बताओ ऊपर जो एग्जांपल लिया है वो किस में आएगा, रिकरिंग में आएगा कि नॉन रिकरिंग में आएगा? बताओ बेटा फटाफट। यहाँ जो लिखा हुआ है 0.333, इसमें एक फिक्स नंबर बार बार रिपीट होता है, तो बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं यही बता रहा हूँ, बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ कि ये किस में आएगा, रिकरिंग में आएगा। तो इसमें जो आपका ये वाला नंबर है ये किस में आएगा, रिकरिंग में। मतलब जो बार वाला आंसर है जिसपे बार लगा होता है, एक डिजिट पे, दो डिजिट पे, तीन पे, पर पैटर्न रिपीट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पैटर्न रिपीट ही ना हो। जब भी पैटर्न रिपीट होगा वो किस में आएगा, रिकरिंग में आएगा। और अगर पैटर्न रिपीट नहीं होता है, जैसे मान लो कि आप ऐसे लिख रहे हो, अब कोई भी एक फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होता है, कोई भी एक फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होता है, तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग। आ गई बात समझ में? अब मैं ये जो बता रहा था आपको, इन सब में इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो आपका पार्ट है, ये पार्ट आपका रेशनल नंबर का है। कैसा है, रेशनल। समझ लेना ध्यान से। आपसे कहा जाए डेसिमल एक्सपेंशन को पहचानो, रेशनल नंबर है या नहीं, तो आप कैसे पहचानेंगे? अगर वो पॉइंट के बाद कुछ फिक्स टाइम बाद जाके रुक जाता है, डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है, तो वो नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जिसको p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। चलो आगे आते हैं, दूसरे दो पार्ट और हैं आपके पास। एक तो कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, दो पार्ट हो गए। अब इन दोनों पार्ट में हमें बताना है किसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, किसको नहीं लिख सकते। तो क्या आप 0.333 को p/q फॉर्म में लिख सकते हो? अरे बेवकूफो, कल परसों तो लिखा ही था। लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में क्या किया था आपने, 0.333 को p/q नहीं लिखा, x मान के किया था, ऐसा कुछ किया था, फिर 10x किया था, फिर लास्ट में आपका x आ गया था, 1/3 आया था कि नहीं आया, कुछ याद आ रहा है? तो ये p/q है कि नहीं है, 1/3 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है इसको p/q फॉर्म में लिख दिया ना आपने, इसको अगर p/q फॉर्म में लिख दिया मतलब ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो ये जो आपका नंबर है ये कैसा है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ध्यान रखना। हाँ ये वाले हमने नहीं किए और ना ही हम इनको लिख सकते हैं। तो ये नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो आप डेसिमल एक्सपेंशन को देख के पहचान सकते हो कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, ठीक है। रेशनल में कौन कौन सा आता है आपका, टर्मिनेटिंग आता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला, ये दोनों पार्ट रेशनल के होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला पार्ट होता है इरेशनल का। जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में भी बहुत काम आएगा आपकी डेसिमल एक्सपेंशन ये वाला, नोट कर लो। पता नहीं
फॉर्मूले था। हाँ भैया के फॉर्मूले था क्लास। अच्छा दबाव भैया को जाता है। अब नहीं ले अभी दे दो 2-3 दिन। वो तो हिस्ट्री पढ़ देगी इसमें कौन सी है दोनों एक ही क्लास में तूने जम दिया कि उसने बड़ा कौन है ये तूने क्लास पढ़ी है कौन होगी पहले हम बराबर थे एक साल से शुरू की है। मुझे आप कौन है तू तो वो ऑफलाइन चल रहे थे बताते हो क्या कौन है ऑफलाइन चल रहे थे बताते हो क्या कौन है पढ़ाएगा। हाँ बेटा नोट कर लिया आपने ठीक है नोट कर लिया तो देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ आपको इसके बेस पे आपको पहचानना उसमें रिकरिंग नॉन रिकरिंग सब एक तो एग्जांपल 10 देखो बेटा एक तो एग्जांपल नंबर 10 देखो एग्जांपल नंबर 10 देख लो और फिर एक तो क्वेश्चन मैं बता देता हूं देखो एग्जांपल 10 में क्या लिखा है क्वेश्चन देखो ध्यान से एग्जांपल 10 में बेटा आपसे पूछा है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 हमें 1/7 और 2/7 के बीच में एक इरेशनल नंबर बताना है 1/7 एंड 2/7 इनके बीच में हमें क्या फाइंड करना है इरेशनल नंबर ध्यान से समझना बिल्कुल आसान है इरेशनल नंबर मैंने आपको कैसे बताए थे अभी तक आपने जो पढ़ा है थोड़ा बहुत रिवाइज करते हो उसको करते हो बेटा रिवाइज थोड़ा बहुत गलती से भी कर लेते हो ठीक है थोड़ा बहुत रिवाइज करते हो तो ये बताओ इरेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था इरेशनल नंबर क्या होते हैं छोटा सा कोई हिंट कोई बच्चा लिख के दे सकता है जिसने पढ़ रखा हो थोड़ा हो कौन है बच्चा एक क्लास का क्या कौन जीवन प्रकाश जय प्रकाश। हाँ जय प्रकाश हाँ यहाँ से रिमूव हो जाएगा ना इस मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पाएगा क्या बात होगी क्यों कर रहे हो इसमें आंसर तो आंसर नहीं करना उनको बोलो हटा देंगे कितनी देर की बात बच गई किताब भी बच गई हटा नहीं नहीं बोलता हूँ उनको बोल दो हटा देंगे इस पे चालू कर दो बड़ा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन ड्रामेटिक है नॉन रिकरिंग हो ठीक है बेटा दिव्या कुमारी सही है प्राइम नंबर विद रिदिमा ये भी सही आपका दोनों आंसर बिल्कुल सही है देखो इसमें इरेशनल नंबर के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन पता है
इरेशनल नंबर के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन पता है? देखो, इरेशनल नंबर के बारे में हमें क्या पता है, ध्यान दो तरफ। हमें तो ये पता है कि रूट के अंदर आपके पास प्राइम नंबर, रूट के अंदर क्या, प्राइम नंबर, तब उस नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। अब हमसे यहाँ पे पूछा है इरेशनल नंबर के बारे में, तो यहाँ पे जो पूछा है, यहाँ रूट वाला सिस्टम तो है ही नहीं, रूट वगैरह कुछ पार्ट नहीं है। हमें तो केवल फ्रैक्शन में दे रखा है 1/7 और 2/7। तो हम क्या करें, फ्रैक्शंस की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं। अब हमने इरेशनल के बारे में दूसरी चीज और पढ़ रखी है। दूसरी चीज क्या है कि नंबर आपका जब डेसिमल एक्सपेंशन में आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, प्लस में कैसा हो, नॉन रिकरिंग हो। ऐसा नंबर आएगा तो भी हम उसको क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन किसका बचा, किसका ऑप्शन बचा, डेसिमल एक्सपेंशन का बचा। तो अब हम डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प लेते हैं। तो आपको एक नंबर तो दे रखा है 1/7, दूसरा दे रखा है 2/7। जब 1/7 से आप पॉइंट में निकालोगे आंसर तो कितना आएगा बताओ। जब पॉइंट में निकालोगे इसका आंसर तो 0.1, फिर आएगा कितना आपका 4, फिर मैं लिख देता हूं डॉट, जो भी आएगा छोड़ देते आगे, ठीक है, ध्यान दो। फिर मैं निकालता हूं 2/7, डिवाइड करो 0.28, आगे लगा दिया मैंने डॉट। अब आपको जो आंसर लिखना है, ध्यान देना बेटा, आपको जो आंसर लिखना है वो आंसर इन दोनों नंबर के बीच में होना चाहिए। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में कि आपका आंसर इन दोनों नंबर्स के बीच में होना चाहिए। तो इन दोनों नंबर के बीच में कैसा होगा, देखो 0.14 है, इसके बाद 0.15 आएगा, 0.16 आएगा, 0.17 आएगा, 0.18 आएगा, 19 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 21, 22, 23, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे बीच में। तो हमें तो केवल एक ही जरूरत है। तो मैं वो नंबर अगर लूँ 0.152319 जो भी है x y z, कोई भी नंबर लिख दो बेटा। इसमें मैंने लिखा 0.152319, एक मैंने फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं किया है, फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं किया, इसका मतलब हम कैसा नंबर लिख दिए, इरेशनल नंबर लिख दिया आपने, इरेशनल नंबर लिख दिया। अब ये भी ध्यान रखना, कभी आप ये सोचो कि सर अब इसको p/q में कैसे लिखे, ये तो p/q थे, वो तो हेल्प के लिए थे, इनके बीच में निकालना था। इरेशनल नंबर पूछा है, इरेशनल p/q फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है, वो डेसिमल एक्सपेंशन में इसी फॉर्मेट में आएगा। और डेसिमल एक्सपेंशन में जो इरेशनल नंबर है आपके पास, इसको आप p/q में तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, फटाफट से नोट कर लो, फिर और करते हैं आगे। नहीं नोट कर लो, फिर एक बार वापस देख लेते हैं, जल्दी से नोट करना और करते हैं फिर ऐसे क्वेश्चंस। नोट कर लिया तो आगे बढ़े, जल्दी से नोट कर लेना, ठीक है।
कर लिया आपने? आप क्वेश्चन नंबर 9 निकालो एक बार बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 मतलब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। जो अभी हमने जो चार्ट बनाया डेसिमल एक्सपेंशन का वो चार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। मोहित बेटा टाइप करो जो लिखना है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 में आपसे क्या पूछा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मतलब जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें पहचानना है कौन से नंबर रेशनल है कौन से इरेशनल है। कैसे पहचानेंगे देखो ध्यान से। अभी मैंने समझा दिया आपको, जो चार्ट बनाया ना, टेबल बनाई है डेसिमल एक्सपेंशन की, उसकी हेल्प से आपको बताना है कौन से नंबर रेशनल है कौन से इरेशनल है। देखो फटाफट। देखो ध्यान से 9 नंबर जल्दी से देख लो। इसमें दे रखा है एक तो √23 पहला, √23, दूसरा है √225, तीसरा है बेटा 0.3796, फोर्थ है बेटा आपका 7.4784, सेवन 8 आगे है डैश, और 5 है लास्ट 1.10 देखो ध्यान से देखना ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। मैंने चार्ट बनाया था तो आपको बताया डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो उसके अंदर हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल होगा और कौन से टाइप का इरेशनल होगा। तो देखो सबसे पहले नंबर पे आते हैं। ये नंबर तो रूट में लिखा हुआ है, तो रूट में लिखा होता है तो हम ये देखते हैं कि रूट वाले नंबर में रूट के अंदर प्राइम नंबर तो नहीं है। अगर प्राइम नंबर हुआ, रूट में प्राइम नंबर हुआ तो वो कैसा होगा? इरेशनल होगा। और रूट में जो नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वायर करके उसको बाहर निकाल सकते हो तो कैसा हो जाएगा? वो रेशनल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, क्या 23 का स्क्वायर रूट करके बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब जो 23 है आपका वो तो प्राइम नंबर है, हमें पता है पहले से। प्राइम नंबर कौन सा होता है? जिसके फैक्टर करें तो हमें केवल और केवल 2 फैक्टर मिले, एक 1 और एक अदर देन 1, मतलब वो नंबर खुद, लेकिन 1 के अलावा होना चाहिए, 1 नहीं। अब देखो ध्यान से, 23 आपका प्राइम नंबर है तो ये नंबर कैसा हो गया? ये जो आंसर आएगा ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। कैसा आंसर आएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 15, स्क्वायर रूट करके क्या लिख सकते हैं? 15 लिख सकते हैं। ठीक है। और 15 मतलब एक रेशनल है, दिख रहा है साफ साफ। आगे बेटा समझ में। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? अब डेसिमल क्या है? अब डेसिमल तो मैंने आपको बताया था, जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करो तो और वो आगे जाके रुक जाए कहीं पे, मतलब ये कैसा है? टर्मिनेटिंग, यही तो है। और ये टर्मिनेटिंग है तो आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग कैसा होता है? टर्मिनेटिंग तो रेशनल होता है। आगे बात समझ में। टर्मिनेटिंग कैसा होता है? रेशनल होता है। फिर ये वाला
ये तो रुक ही नहीं रहा, नहीं रुक रहा, तो इतनी बात तो कंफर्म है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी अगर ये फिक्स पैटर्न रिपीट करता है तो रिकरिंग, अदरवाइज नॉन रिकरिंग। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 7.478। ध्यान से देखना, 478 वापस 478, सेम सेम रिपीट हो रहा है। आगे चलोगे फिर 478, एक फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा है, जितना दिया है उसमें भी दिख रहा है। तो अगर फिक्स पैटर्न रिपीट होता है तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें रिकरिंग नंबर है। कैसा नंबर है? रिकरिंग है। और अगर ये नंबर रिकरिंग है तो आपको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी जो रिकरिंग वाला पार्ट है वो रेशनल में आता है। किस में आता है? रेशनल में आता है। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट वाले पे, फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट के अंदर 1.10, फिर देखो बेटा ध्यान से, एक बार 10 है, फिर 10000 आ गई, फिर 30। जबकि हमने क्या देखा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर फिक्स पैटर्न रिपीट होता है, ऐसा नहीं कि एक 0 एक्स्ट्रा ही काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फिक्स पैटर्न आना चाहिए। अगर यहाँ 10 है तो आगे भी 10 ही आना चाहिए बार बार, तभी हम उसको फिक्स पैटर्न मानेंगे। अब देखो यहाँ 10 आ गया, यहाँ 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, तो ये तो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, तो हम इसको कैसे मानेंगे? ये आपका जो लिखा हुआ है ये है नॉन टर्मिनेटिंग, और कौन सा पार्ट है ये? नॉन रिकरिंग वाला पार्ट है। इतना आगे बेटा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वाला पार्ट कौन सा होता है? तो ये हो गया आपका इरेशनल पार्ट। तो ये नंबर कौन सा होगा? इरेशनल होगा। आगे बेटा इतना समझ में? तो रेशनल और इरेशनल के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया डिटेल से। इरेशनल की दो टाइप से देख लिए हमने, रूट वाले भी देख लिए, डेसिमल वाले भी देख लिए। रेशनल हमने p/q फॉर्म वाले भी देख लिए और डेसिमल एक्सपेंशन वाले भी देख लिए। सारे पार्ट हमने देख लिए, इसको आप नोट कर लो, किसी बच्चे को डाउट है पूछ लो, ठीक है? बुक नहीं मिल रही। आपने रखा है कहाँ पे रखे हैं? आप लेके बुकों को बांध के रखे हैं। बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया तो आगे बढ़ते देखो फटाफट से। वापस आ जाओ, इससे उल्टा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 किया, इससे ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने एग्जांपल किया, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें इन दोनों नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? नोट करते ही मुझे बता देना, मैं आगे बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, नोट करते ही बता देना। ठीक है, कर लिया तो चलो। सब बच्चों ने कर लिया? प्रीति यादव, कौन है बेटा प्रीति यादव, बताओ। प्रीति यादव नहीं, नहीं, नहीं है, मैं मिटा देता हूँ इसको। चलो
देखो बेटा अब आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से पहले था आपका 8 वाले का तो 5/7 एंड 9/11। ये आपके पास दो नंबर है, इनके बीच से आपको निकालना है एक इरेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, एक 5/7 है, एक 9/11 है। इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको फाइंड करना है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल निकालेंगे तो सबसे पहले ध्यान दो, इरेशनल के लिए सबसे पहले आपके पास रूट वाला पार्ट पता होना चाहिए। तो रूट वाला सिस्टम तो है नहीं, हम क्या करें अब तो फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन से क्या निकाल सकते हैं डेसिमल, और डेसिमल को तो हम बता सकते हैं कि डेसिमल आने के बाद इरेशनल कैसे लिखेंगे। तो इसका तो डेसिमल बनाएंगे तो डिवाइड करेंगे बेटा 5 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आएगा 0.7, फिर 1, फिर 3 आएगा तो 4, इतना ही बहुत है, देख लेंगे बाद में जो भी आएगा। अच्छा बेटा ये बता सकते हो डायरेक्ट, इधर ध्यान दो सारे बच्चे, क्या आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो फ्रैक्शन से पूरा पूरा डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, बता सकते हो? बताओ तो 9/11 में पूरा पूरा डिवाइड जाएगा? ऐसे थोड़ी बता सकते हैं फिर, ऐसे तो आप बैठे रहो शाम तक देखते रहो, डिवाइड देके देखते रहो। आप डायरेक्ट फ्रैक्शन देख के बता सकते हो क्या कि ये डिवाइड जो करोगे आप ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? नहीं बता सकते? बता सकते हो, बताओ फिर 9/11 या फिर मैं कहूँ 9/8, 9/25 लिख देता हूँ और भी लिख दूँ। बता सकते हो कौन कौन सा डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा? चलो बाद में बताना, पहले ये देखो। इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? डिवाइड करते हैं 0.8, इतना ही छोड़ देते हैं, हमें क्या करना है इतना डिवाइड करना। मतलब इतना कंफर्म है कि 0.8 आएगा, 8 के बाद तो कोई भी आएगा नंबर। अब 0.8 इधर है, 0.7 बनिए, इधर जो नंबर आएगा आपका वो आपका आ गया 8, 2 बच गया 1 मान, ठीक है, इतना बहुत है। तो ये 71 है, ये 81 है, इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं। 71 है, 72 आएगा, इसके बाद 73 आएगा, 74 आएगा। आपको तो एक नंबर लेना है, कोई सा भी ले लो। मैं वो नंबर ले लेता हूँ 0.732459 कुछ भी ले लो जो आपका मन करे। बस ये ध्यान रखना कि आपको इरेशनल का एग्जाम्पल लिखना है और इरेशनल के अंदर फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं करना। कुछ भी लिख देना लेकिन फिक्स पैटर्न रिपीट मत करना। फिक्स पैटर्न रिपीट करोगे तो वो नंबर कैसा हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, नोट कर लो। हाँ नोट कर लिया। अब ध्यान दो, मैं ये पूछ रहा था आपसे 9/11, 9/8 और 9/25। अगर हम इसको डायरेक्ट बताना चाहें तो डायरेक्ट कैसे बताएंगे कि ये कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बताओ, डायरेक्ट हम कैसे बता सकते हैं कि ये कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अब मैं बता रहा हूं आपको, ट्राई करना, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये चलता ही जाएगा। कैसे पता करेंगे? जो आपके पास नंबर है फ्रैक्शन में कैसा होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हम क्या करते हैं इसके फैक्टर करते हैं। इसके क्या करेंगे? फैक्टर। और फैक्टर में हमें 2 मिले या 5 मिले या दोनों मिल जाए, बस 2 या 5 या दोनों, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। अगर ये सब मिलते हैं
तो आपका जो डिवाइड करोगे वो कंप्लीट होगा। इनके अलावा कुछ आया तो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ये 8 है, 8 को फैक्टर करोगे तो नीचे 2 इंटू आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 25 है, इसमें 5 आएगा। ये है ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, और 2 और 5 आ भी जाए तो भी 11 अगर आता है, मतलब इनके अलावा कुछ भी आता है तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। आ गई बात समझ में? इसके लिए डिटेल से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी जितना पढ़ा है बेटा इसको रिवाइज कर लेना। आज की क्लास केवल यहीं तक। थैंक यू बेटा, बाय। इसको नोट कर लेना आप लोग, अगली क्लास में मिलते हैं।